अंशु का नाम सुना आपने? भाई, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में पहली बार इंडिया से कोई लड़की फाइनल में पहुंचती है, सिल्वर मेडल लाती है, मगर आपने नाम नहीं सुना। सरिता का नाम तो सुना होगा। अच्छा, वो भी नहीं। भाई, ब्रोंज मेडल लेके आई है। लेकिन आईपीएल के मैच में क्या हुआ ये तो पता होगा। और जो लड़कियों का मैच पैरेलल चल रहा है, अच्छा उसके बारे में नहीं पता। 1000 रन किसने पूरे किए? ओहो, वो भी नहीं पता। जी हाँ, प्रॉब्लम यानी माइंडसेट की है, जैसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा भट्ट में कहा। ग्रेटा थनबर्ग का नाम और रिधिमा पांडे का नाम तो आपने सुना होगा, मगर मैं आपको बता दूं, हाल ही में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने 6 साल की एक इंडियन ओरिजिन की बच्ची को, अलीसा गधिया नाम है उसका, लेकिन एक 6 साल की बच्ची को अप्रिशिएट किया इन्वायरमेंट को लेकर उसके एक्टिविस्ट अप्रोच के लिए। यानी उम्र का मोहताज नहीं है। और आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। डेटा कई डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें आपको पता होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 66/170 को अडॉप्ट किया 19 दिसंबर 2011। पहली बार औरतों को लड़कियों से अलग माना गया, उनकी रिक्वायरमेंट अलग मानी गई। 8 मार्च अगर औरतों के लिए मनाते हैं तो 11 अक्टूबर हम अब से लड़कियों के लिए मनाएंगे। 19 दिसंबर 2011 को ये तय किया गया। हर लड़की आज की जनरेशन में, आज का थीम लेते हुए, डिजिटल जनरेशन, अवर जनरेशन का थीम लेते हुए, उनका अधिकार है वो फुली ग्रो करें, बोनजाई की तरह। उसको केवल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाकर हम अपने घरों में गमलों में ना लगाएं। पूरे फैलने का होलिस्टिक 360 डिग्री एंगल, ऑनलाइन एजुकेशन के तहत उसको पार्टिसिपेट करने का, जेनाइटल म्यूटिलिएशन द्वारा, खतनी के द्वारा, पर्दा सिस्टम के द्वारा या पॉलीगैमी के द्वारा हम उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है, देवदासी प्रथा हो, सती प्रथा हो, किसी भी सिस्टम के द्वारा, किसी भी रिलीजन में सबसे वल्नरेबल लड़की ही तो है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। क्यों? क्योंकि हमारे माइंडसेट में है कि वो कमज़ोर है। और ये लड़ाई हमारी केवल माइंडसेट से है, जैसा अपर्णा भट्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 6 साल की जो बच्ची है जिसको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया, अलीसा गाधिया, इसी की तरह आपकी एक लिसिप्रिया कंजुगाम नाम की टीनेजर है, नॉर्थ ईस्ट से आती है। उसको खुद को अगर ग्रेटा थनबर्ग कहो, उसको पसंद नहीं कंपैरिजन, लेकिन इतना बेहतर काम कर रही है। ये इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड तभी पॉसिबल है जब मैरी कॉम की फ़िल्म देखकर या अकीरा की फ़िल्म देखकर प्रियंका चोपड़ा और सोनाक्षी सिन्हा को आप केवल अप्रिशिएट ना करें। मर्दानी मूवी में रानी मुखर्जी का रोल देखने के बाद आप केवल तालियां ना मारें। इसके अलावा भी आपको अपने हिस्से की ईमानदारी करते हुए बतौर पीएलवी, पैनल लॉयर्स या लीगल सपोर्ट केयर सेंटर में बैठे हमारे स्टेक होल्डर्स 545 गांव तक जाएं, हमारी बेटियों को ये बताएं हिमाचल का विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम क्या है, नालसा का 2018 का स्कीम क्या है। एसिड अटैक पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपको मना करे इलाज करने से, तो जेल के अलावा फ्री इलाज का प्रावधान क्या है। नालसा के ऐप पे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर केवल भरने मात्र से आपको वहाँ भी मुआवजा मिल सकता है जहाँ पर एक्यूज भाग गया या आप शकल नहीं देख पाए। ये अधिकार आपका क्या है? आप बताएं। शादी करने का अधिकार, प्यार करने का अधिकार, शादी की रजिस्ट्रेशन का अधिकार, सीमावर से अश्वनी से लेकर हम लगातार आपको अप्राइज करते आ रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेहतर जजमेंट्स पे, और हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी ज़रूरतें औरतों से अलग हैं। और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जो 19 से 25 की लड़कियां या 25 से नीचे की लड़कियां सबसे ज़्यादा एड्स, HIV
या फिर बोको हरम टेररिस्ट एक्टिविज़म की शिकार बनकर किस तरह से सेक्स स्लेव बन रही हैं, चाइल्ड मैरिज की विक्टिम बन रही हैं। वर्ल्ड में स्लेवरी में आज भी नंबर 1 इंडिया, वर्ल्ड में चाइल्ड मैरिजेस पे नंबर 1 इंडिया, 112 से और गिरकर 140 हो गया जेंडर इनइक्वलिटी पे इंडिया। ये तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकता जब तक आप केवल ब्लेम गेम खेलें। नो डाउट पॉपुलेशन ग्रास रूट प्रॉब्लम है और इस पर एक बिल आना चाहिए, नहीं तो डेवलपमेंट दिखेगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने अंदर के रिधिमा पांडे को मार दें, ग्रेटा थनबर्ग को मार दें। और जो 15 टीनेजर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जिनको $25,000 यूएस दिया गया है उनके अचीवमेंट्स के लिए, टीन सेंसेशन, तो इसमें आपको भी जानना है कि भारत के ऋषभ जैन तो लड़के हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों ने अचीव नहीं किया। 4 लड़कियों के नाम प्रीति, तो एक प्रीति यानी साई प्रीति, एक प्रीति, ये सारे अमेरिका में इंडियन लड़कियां हैं। अंजलि और नवीमा ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और इतने बेहतर काम कि इनको $25,000 दिया गया और ये अभी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं। तो ऐसा क्या है कि हम इंडिया में रहते हुए हमारी जो इंडियन लड़कियां हैं वो केवल अभी तक अपने पीरियड्स, मेंसेस साइकिल, हाइजीन की इश्यूज़ में ही उलझी हुई हैं। पैडमैन की मूवी को सेलिब्रेट करने के अलावा आपको आर्टिकल 15 का 3 या 39 के EF या आर्टिकल 46, 23, 24 के अलावा ये भी जानना है कि क्रिस्टिन लगार्ड ने कहा था कि अगर लड़कियों को पढ़ा दिया जाए, लड़कियों को इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने दिया जाए तो GDP 35% इम्प्रूव होगा। आपको अरुणा कुमार अग्रवाल का पता होना चाहिए जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की बेहतर जजमेंट माइनर दीपिका के अलावा कंबोडिया के आर्टिकल 36 का डिटेल दिया, जिसमें ये कहा गया कि इकोनॉमिक मैथमेटिकली प्रूव करता है ये इकोनॉमी कि लड़कियों की इनकम में $612 बिलियन का, और अभी आप 20-25 साल पुरानी बात सुन रहे हैं, अब तो $1,000 बिलियन का लड़कियों का, हाउस वाइफ का केवल मैं कह रहा हूँ, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कवर नहीं होता ना ऑर्गेनाइज्ड में, थैंकलेस जॉब कहलाता है। ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है। किस तरह एक वही लड़की कल को पत्नी बनेगी। पत्नी का मतलब नर्स, पत्नी का मतलब कुक, पत्नी का मतलब वॉचमैन, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, पत्नी का मतलब कंफर्ट गिविंग, पत्नी का मतलब इतने सारे आपको रखने नहीं पड़ते घर में सर्वेंट जो पत्नी अकेले कर लेती है, और उसका कंट्रीब्यूशन $1,000 बिलियन का हो चुका है एक साल में। और इसीलिए आपको इसको एक्नॉलेज करना है। राइट टू लव, राइट टू रिजेक्ट तो आपका अधिकार है पवन शर्मा में, शादी करने का अधिकार है किसी भी पार्टनर से, हादिया या शक्ति वाहिनी में। लेकिन इसके अलावा आपका अनुराधा बसीन और ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट के तहत बायजूस या टीचमेंट या किसी भी मोड के द्वारा, और अगर आप गरीब हैं तो 25% रिजर्वेशन अच्छे स्कूलों में आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21A में इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई करने का। लेकिन जेनेटल म्यूटिलिएशन में हम ग्रस्त हैं, चाइल्ड मैरिजेस में हम ग्रस्त हैं, और ये डाटा हमारे सेल्फ एस्टीम को कई बार डिप्लीट भी करता है। मगर हम अपने PLVs को बताना चाहते हैं, आप जितने भी बेहतर स्कीम हैं एक बच्चों के या फिर एक लड़कियों के या फिर लड़कियों के लिए जो स्कॉलरशिप है 14 साल से नीचे राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी स्कॉलरशिप हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमारी बेटियों को बताएं। अलीशा गाधिया एक 6 साल की बच्ची ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से अप्रिसिएशन ले सकती है, और RD उपाध्याय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 6 साल की बच्ची की चिट्ठी पे लिखी जा सकती है। तो आप टीनेजर इस दुनिया में बहुत बदलाव ला सकते हैं। आज का दिन हम सेलिब्रिटी इसलिए कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड वाइड एक टीनेजर फेस करती है, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया का डिप्रेशन, स्मार्टफोन का डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, आई कॉन्टैक्ट डिफिडेंस, इस तरह की बातें छुपाना नहीं है। कुमारी दीपिका की जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट की हो या बॉलीवुड की दीपिका पाडुकोने, मेंटल हेल्थ एक्ट से लेकर डिसेबिलिटी एक्ट से लेकर पोक्सो से लेकर निपुण सक्सेना की जजमेंट हो या विशाखा, ये सारे आपको पता होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर जानकारी के साथ। 19 दिसंबर 2011 को यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के इस रेजोल्यूशन के अडॉप्शन के बाद अक्टूबर 11 तक हमने कितना अचीव किया है, इसको और अच्छे से जानने के लिए
कंबोडिया के आर्टिकल 36 या ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी राइट को सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को क्यों को कहा कि विनीता वर्सेस राकेश शर्मा के बावजूद अभी भी बहुत कुछ है जो भारत में किया जाना है।